वेलकम इन द पार्ट 2 वीडियो। हम पिछली चीज़ को पढ़ रहे थे, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट तक पहुंचे थे। तो मैंने पहले आपको बताया था, मिसाल के तौर पे पेशेंट ने आपको 3 चीज़ें बताई हैं, फीवर का बताया, वोमिटिंग का बताया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का बताया। तो आपने ऐसे 3 चीज़ें ऐसे पॉइंट्स में लिख देनी है, तो बहुत ही अच्छी आपकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट हो जाएगी। ठीक है। और बताया मिसाल के तौर पे कि मैं जब आया था मैं बेहोश था, तो आप लिखते हैं एल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है। वो आपको बताया कि मैं जब आया था तो मुझे फिट्स झटके पड़ रहे थे, तो आपने फिट्स लिख देना। ठीक है। फिट्स का वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना, कोई अपनी टर्मिनोलॉजी नहीं लिख देनी कि भाई पेशेंट को जो थी ना वो एपिलेप्सी थी, यहाँ लिख दिया एपिलेप्सी, मतलब फिट्स जैसे सुना फिट्स, ठीक है जी एपिलेप्सी थी पेशेंट को, गलत हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, पेशेंट के अपने वर्ड्स इस्तेमाल होने चाहिए, बिल्कुल भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी इसमें नहीं आनी चाहिए। ठीक है। ये चीज़ इसको तरह से आप देख लीजिएगा। ठीक है। मिसाल के तौर पर वो कहे कि पेट में दर्द था, तो आपको उस जगह का पता है कि जहाँ पे गास्ट्रोन्स का पेन होता है, गास्ट्रोन्स का पेन थोड़ा साइड पे फ्रंट पर होता है, तो आप लिख दें कोलिसिस्टाइटिस था भाई पेशेंट को। भाई नहीं डायग्नोज करना आपने जो पेशेंट के वर्ड्स से वही लिख देना। तो ये मैंने इस पर बहुत बात के लिए आगे चलते हैं। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस जल्दी में लिख दिया, अगर जल्दी में लिखना हो तो HOPI भी लिख सकते हैं। अच्छा ठीक है। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस क्या है? अब आपने ना ये जो 3 चीज़ें आपको बताई गई हैं ना, आपने इनके पीछे शुरू हो जाना है। मतलब आपने ना इन तीनों को पकड़ लेना और इनको हिस्ट्री में अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना है। कहते हैं ना कि एक शेर आता है, उसकी तशरीह आपने अच्छे से करनी होती है। नीचे बिल्कुल इसी तरीके से प्रेजेंटिंग कंप्लेंट में आपने लिख दिया, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में आपने उसकी तशरीह करनी है, अच्छे से तशरीह करनी है कि एक चीज़ की। मिसाल के तौर पर सबसे पहले आप पूछेंगे फीवर। अच्छा फीवर का OD मैंने लिख दिया यहाँ पे निमोनिक, OD पारा, ये निमोनिक है। ठीक है। OD पारा क्या क्या मतलब है? ऑनसेट, ड्यूरेशन, P से प्रोग्रेशन, एसोसिएशन फैक्टर, एग्रीवेटिंग फैक्टर, रिलीविंग फैक्टर। ठीक है। ये चीज़ इस तरह से लिखती है। अब का मतलब फीवर का मतलब फीवर, अच्छा फीवर बुखार होता है, सॉरी। अच्छा फीवर ये था कि ऑनसेट, फीवर कब आपको हुआ, मतलब शुरू कब हुआ, ड्यूरेशन कितने टाइम तक रहा। ठीक है। प्रोग्रेशन क्या आहिस्ता आहिस्ता तेज़ हुआ या एकदम ही स्टार्ट में ही तेज़ था। एग्रीवेटिंग फैक्टर, कोई चीज़ खाने से फीवर हुआ था या वैसे ही फीवर हो गया था। रिलीविंग फैक्टर, कोई चीज़ खाने से कम हुआ था, मेडिसिन लेने से क्या फीवर कम हुआ था, कौन सी मेडिसिन ली थी। एसोसिएशन फैक्टर, क्या फीवर के साथ और भी कोई मसला था आपको दरपेश था, तो इस तरह से आपने फीवर को ले लिया, OD पर कर दिया उसका। वोमिटिंग कब स्टार्ट हुई और ड्यूरेशन कितने टाइम तक वोमिटिंग रही। प्रोग्रेशन, क्या बार बार वोमिटिंग होती थी या फिर आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होती थी या पहले कम होती थी अब तेज़ होती है क्या। एग्रीवेटिंग फैक्टर, क्या खाने से वोमिटिंग होती है या बगैर खाने के भी वोमिटिंग हो जाती है। रिलीविंग फैक्टर, क्या ना खाएं तो वोमिटिंग नहीं होती क्या। एसोसिएशन फैक्टर, क्या वोमिटिंग के साथ और चीज़, एब्डोमेन में पेन तो नहीं है, चेस्ट में पेन तो नहीं है, एब्डोमेन फूला तो नहीं है। तो ये आपने स्टार्ट कर देना। आपको लग रहा है कि वोमिटिंग का ताल्लुक जो है वो GID से, आपको पता है कि अच्छा एक और चीज़ मैं आपको सिस्टमिक इंक्वायरी में बताऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। आपने सिस्टमिक इंक्वायरी की अपकमिंग, इसके बाद सिस्टमिक इंक्वायरी की भी वीडियो बनाऊंगी। आपकी हिस्ट्री अभी है, जहाँ तक मैं पास्ट हिस्ट्री तक अगर कहूँ ना तो ये हाफ हुई है, हाफ आपकी रहती है। ठीक है। हाफ मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस है, ये मैंने आपको बता दी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, अच्छा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ छोड़ गए थे हम। आपको क्या लग रहा है कि सांस में दुश्वारी होती है तो किस चीज़ का मसला होता है, आपके कौन से सिस्टम में मसला आ रहा होता है। आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का प्रॉब्लम हो सकता है या आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम का प्रॉब्लम हो सकता है। ये 2 प्रॉब्लम हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। ठीक है। तो आपने दोनों सिस्टम के मुताबिक सवाल शुरू कर देने हैं कि आपको चेस्ट में पेन तो नहीं होता। सबसे पहले कार्डियोवैस्कुलर का, कि आपको सांस में दुश्वारी चलते हुए होती है या आपको बैठे बैठे भी सांस में दुश्वारी स्टार्ट हो जाती है। आपको सांस में दुश्वारी OD पारा करना है ना, कब से स्टार्ट हुई, कितने टाइम तक रहती है सांस में दुश्वारी, क्या एकदम से बहुत ज़्यादा होती है या आहिस्ता आहिस्ता होती है फिर तेज़ हो जाती है, सांस लेना मुश्किल तेज फिर हो जाता है। एसोसिएशन फैक्टर, क्या सांस में दुश्वारी के साथ और भी कोई मसला होता है, ये चेस्ट पेन तो नहीं होता या फिर खांसी तो नहीं होती। एग्रीवेटिंग फैक्टर, क्या सांस में दुश्वारी जो है वो चलने से ज़्यादा होती है। रिलीविंग फैक्टर, क्या रेस्ट करते हैं तो क्या ख़त्म हो जाती है, मतलब फिर नहीं होती सांस, फिर सही सांस ली जाती है। और आपको एसोसिएशन फैक्टर पूछने के लिए आपको सिस्टम्स को, सिस्टमिक इंक्वायरी को सुनना पड़ेगा। एसोसिएशन फैक्टर अगर नहीं समझ आ रहा कि क्या है तो सिस्टमिक, बल्कि इन तमाम को समझने के लिए सिस्टमिक इंक्वायरी को सुनना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। बात आ जाता है पास्ट हिस्ट्री। पास्ट हिस्ट्री आपने मुझे मिसाल के तौर पे आपने 3 चीज़ें पास्ट हिस्ट्री में पूछनी होती हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, वैसे मैं एक और भी निमोनिक है वो बता देती हूँ आपको, इसका हार्ट डिसीज़। ये 3 चीज़ें होती हैं, इंसान को पता ही होती हैं कि अगर उसे है नहीं है। आपने पूछना डायबिटीज़ तो नहीं है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, दिल की धड़कन का कोई मसला, दिल का तो कोई मसला नहीं, दिल का दौरा तो नहीं है, इसका भी एक निमोनिक है, मैं बता देती हूँ। चलें वो मैं अगली वीडियो में बता दूँगी।